ये मस्जिद है भाई। मस्जिद भी है, मदरसा भी है, बच्चे उर्दू पढ़ते हैं आके। हैं ये कालका जी में जो है बुलडोजर चल रहा है, जहां एक तरफ जिसको बताया गया कि अवैध तरीके से यहां पर लोग रह रहे थे, तो उनके घरों पर आप देखेंगे तो ये बुलडोजर आपको डीडीए का चलता हुआ नजर आ रहा होगा। 50 साल से। आपका क्या नाम है? इरशाद। 50 साल से यहाँ रह रहे हैं। हाँ। उससे पहले भाई हमारे पापा भी साथ रहते थे। पापा उससे पहले 60-70 साल मान लो भाई, 60-70 साल पुरानी, हम सब यहीं रह रहे हैं सारे। तीसरी बार में ना झुग्गियाँ पूरी साफ हो रही है। 2 बार टूटी थी, 2 बार टूटी थी तो थोड़ी थोड़ी तोड़ी गई थी बार बार की। और अब जो तीसरी बार हुआ है, तीसरी बार में भाई पूरी साफ कर दी गई है। 2 बार पहले चल गया बुलडोजर। हाँ, हल्का हल्का चला भाई, जो बार बार की। जब पहले बुलडोजर चला उसके बाद आपने कहीं और जगह बनाने की कोशिश नहीं करी? फिर जब तोड़ दिया तो दोबारा यहीं बनाया लोगों ने। तोड़ने के बाद यहीं बना लिया फिर से? जाएं कहाँ जाएं, जब जगह ही नहीं मिली, कहीं जगह नहीं देगी सरकार तो जाएगा कहाँ आदमी, वहीं तो बनाएगा ना। अब जैसे टूट गया, अब कहाँ जाएंगे? अब तो सड़कों पे ही रहेंगे। पहले भी जो है वो यहाँ पर झुग्गियों का जो 2 बार जो है वो झुग्गियों पर जो बुलडोजर चला, लेकिन उसके बाद फिर से यहीं पर झुग्गियाँ बना ली गई। उनका घर ये रहा है, और ये जो सामने है आपको नज़र आ रहा होगा, ये मस्जिद है। अब इसको भी तोड़ने के लिए बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो आगे हो रही है। तमाम लोग जो हैं वो उसका विरोध कर रहे थे कि इसको ना तोड़ा जाए। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये कालका जी में जो है बुलडोजर चल रहा है, जहां एक तरफ जिसको बताया गया कि अवैध तरीके से यहां पर लोग रह रहे थे, तो उनके घरों पर आप देखेंगे तो ये बुलडोजर आपको डीडीए का चलता हुआ नज़र आ रहा होगा। इस सामने आपको घर नज़र आ रहा है जो ये टूट रहा है, और यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई इस वक्त हो रही है। दिल्ली की तस्वीरें आ रही हैं कि दिल्ली में कहीं आपको पीला पंजा आपको नज़र आ रहा होगा, तो कहीं आपको ये ऑरेंज पंजा आपको चलता हुआ नज़र आ रहा होगा। अवैध तरीके से रह रहे लोग, जो अतिक्रमण जिस ज़मीन पे हो रखा था उसको खाली कराने के लिए बुलडोजर चल रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस पूरी घटना के बारे में। जो बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर हो रही है, डीडीए का ये बुलडोजर चल रहा है, मकानों को ये ध्वस्त कर रहा है। अगर आप चारों तरफ देखें तो ये जितने भी मकान थे वो अब मलबे में ढेर हो चुके हैं। चारों तरफ आपको मलबा ही मलबा नज़र आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्रवाई की गई बुलडोजर की। अवैध तरीके से बनाए गए मकानों को तोड़ा जा रहा है और तोड़ा भी गया। और आप इधर देखेंगे तो ये अभी भी आपको बुलडोजर जो है वो चलता हुआ नज़र आ रहा होगा। सामने की तस्वीरें हैं, ये मकान जो 3 मंजिला मकान, 2 मंजिला मकान जो बना हुआ है, इस पर बुलडोजर चल रहा है। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में, क्या इसकी पूरी सच्चाई है, कितने साल से वो यहाँ रह रहे थे, और कितने लोगों को घर मिले और कितने लोगों को नहीं मिले। हमारे कहने का मतलब है कि अभी मस्जिद ना टूटे। जैसे मंदिर भी ना तोड़े, मस्जिद भी जो ना टूटे, बाकी जो होगा बाद में फिर वो कर लें। वो तोड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, मगर अंदर जो मंदिर और मस्जिद है ये ना तोड़े। बाकी अभी ने जब मकान मिलेगा नहीं मिलेगा वो अब आगे चल के देखते हैं भाई क्या होगा। भाई जो होगा फिर आगे देखेंगे। अच्छा ये बताइए, क्या मतलब जो सरकारी जमीन पर बने हुए हैं ना ये सब जो हैं, भाई सरकारी जमीनें बने पर परमिट सबको मिली है। 60 साल से यहाँ रह रहे लोग। 80 साल से पुरानी झुग्गी है भाई है। 60 से पुरानी 60 साल से 70 साल से मतलब दोनों बस दो। ये क्या है, ये जो ये मस्जिद है, मदरसा है क्या? ये मस्जिद है भाई। मस्जिद भी है, मदरसा भी है, बच्चे उर्दू पढ़ते हैं आके। बच्चे उर्दू पढ़ते हैं आके, तो बस भाई हम यही बोल रहे हैं कि अभी जहाँ तक इसका विरोध कर रहे हैं कि ये ना टूटे, ये मंदिर भी ना टूटे और मस्जिद भी ना टूटे भाई। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ या मस्जिद तोड़ो, हम दोनों सेव करने की सोच रहे हैं भाई। क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम दिलशाद खान। मेरा नाम। शादी, आप कह रहे हैं कि ये दोनों चीज ना टूटे, मतलब ये भाई टूटे पर इसके लिए थोड़ी बहुत जगह तो दी जाए। अगर किसी की नहीं जा रही तो इसकी तो दी जाए, बस ये कहना चाहते हैं भाई हम सारे। यहीं के रहने वाले इन झुग्गियों के? भाई हाँ, मेरा घर ये था यहीं पे ही, टूट गया पर मिल गया आप रह रहे हैं भाई। 50 साल से रह रहे भाई, 50 साल से। आपका क्या नाम है? इरशाद। 50 साल से यहाँ रह रहे हैं। हाँ। उससे पहले भाई हमारे पापा भी साथ रहते थे। पापा उससे पहले 60-70 साल मान लो भाई, 60-70 साल पुरानी, हम सब यहीं रह रहे हैं सारे। हमारा जन्म भी भाई यहीं हुआ, हमारा जन्म यहीं हुआ है। 28 साल का हो गया हूँ भाई, 28 साल से
2011 दो बार 2011 ये में तीसरी बार में ना झुग्गियाँ पूरी साफ हो रही है। 2 बार टूटी थी, 2 बार टूटी थी तो थोड़ी थोड़ी तोड़ी गई थी बार की। और अब जो तीसरी बार हुआ है, तीसरी बार में भाई पूरी साफ कर दी गई है। 2 बार पहले चल गया बुलडोजर। हाँ, हल्का हल्का चला भाई। जो बार की मकान सारे तोड़ दिए, जो बार की बाउंड्री थी ना, सिर्फ वो तोड़ी गई है। आगे और आगे के तीसरी मकान बार भाई पूरी तोड़ दी गई। जो रोड के किनारे किनारे के मकान थे वो सारे तोड़ दिए 2 बारी। और उसके बाद तीसरी बारी में अब ये पूरा ही साफ कर रहे हैं। मतलब जब पहले बुलडोजर चला उसके बाद आपने कहीं और जगह बनाने की कोशिश नहीं करी? फिर जब तोड़ दिया तो यहीं बनाया लोगों ने। तोड़ने के बाद यहीं बना लिया फिर से? जाएं कहाँ जाएं, जब जगह ही नहीं मिली, कहीं जगह नहीं देगी सरकार तो जाएगा कहाँ आदमी, वहीं तो बनाएगा ना। हाँ। अब जैसे टूट गया अब कहाँ जाएंगे? अब तो सड़कों पे ही रहेंगे। जब जगह नहीं देंगी तो कहाँ जाएगी पब्लिक, सड़कों पे तो रहेगी। यही तो दिक्कत यहाँ है। बनाएंगे झुग्गी? अब कहाँ बनाएंगे, देखो तो अब कहाँ बनाते, कहाँ नहीं बनाते। फ्लैट दे रहे हैं। ये जो सिल्लाल चौक पेट्रोल पंप पे बना है, वो ये भूमिन कैंप वालों को मिला है, जिनमें से आधों को नहीं दिया गया भाई। जिनको बोला गया था कि दे दिया जाएगा पर नहीं मिला। उनका केस चल रहा है अभी भी। उनके केस चल रहे हैं और उनको केस चलने के बाद भी मकान तोड़ दिए गए। अब ये पता नहीं कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, बीवी बच्चे वाले रहेंगे, कहाँ रहेंगे भाई। आप खुद सोचो। तो आपने देखा है जहाँ यहाँ के जो रहने वाले हैं दिलशाद और इरशाद, उन्होंने कहा है कि यहाँ वो कई सालों से रह रहे हैं और पहले भी जो है वो यहाँ पर झुग्गियों का जो 2 बार जो है वो झुग्गियों पर जो बुलडोजर चला, लेकिन उसके बाद फिर से यहीं पर झुग्गियाँ बना ली गई। उनका घर ये रहा है और ये जो सामने है आपको नज़र आ रहा होगा ये मस्जिद है। अब इसको भी तोड़ने के लिए बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो आगे हो रही है। तमाम लोग जो हैं वो उसका विरोध कर रहे थे कि इसको ना तोड़ा जाए।